में पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम। पार्लियामेंट के जो माननीय सदस्य लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। अभी जो पिछला सत्र सदन का चल रहा था, जो दक्षिण भारत के लोग हैं वहाँ के जो माननीय सांसद हैं परिसीमन के खिलाफ रोज शोरगुल करते थे। तो परिसीमन के खिलाफ परिसीमन न हो इसके लिए दक्षिण के राज्य के लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन परिसीमन हो इसके लिए आवाज उठाने का काम पहली बार अगर कोई पार्टी कर रही है तो उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। और ऐसा इसलिए यह बहुत जरूरी विषय है। परिसीमन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब संविधान बना उसी समय संविधान में व्यवस्था की गई, उसमें कहा गया कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना में जो आबादी होगी उस आबादी के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों की संख्या और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी। यह कहा गया, संविधान में यह बात कही गई, और उसके हिसाब से पहली बार 1951 में सीटों की संख्या लोकसभा में निर्धारित हुई, और उसके हिसाब से परिसीमन हुआ। पहली बार 1951 में, दूसरी बार परिसीमन हुआ 1961 में, तीसरी बार 71 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ। 3 बार परिसीमन हुआ जो संविधान में कहा गया, जो व्यवस्था दी गई उस व्यवस्था के हिसाब से। एक बार फिर परिसीमन बाद में हुआ 2009 के पहले, लेकिन उसमें जो परिसीमन हुआ सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, पहले ही सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई थी। संविधान में संशोधन किया गया, 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, लेकिन 1976 में जब आपातकाल बिहार में लगा हुआ था, इमरजेंसी लगा हुआ था, उस समय संशोधन कर दिया गया संविधान में, और संशोधन के तहत कहा गया कि आगे परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, अर्थात परिसीमन को रोक दिया गया 25 वर्षों के लिए। 1976 से लेकर 2001 तक परिसीमन 25 साल के लिए संविधान के संशोधन के द्वारा रोक दिया गया। फिर जब 2001 आया, फिर 25 वर्षों के लिए उसी समय सीमा को बढ़ा दिया गया, और फिर अगले 25 साल मतलब 76 से लेकर 50 सालों के लिए 25-25 करके 2 बार बढ़ाया गया। और अब जो 2026 अगला साल आने वाला है, अगला साल 2026 में समय सीमा जो संविधान ने बांधने का काम किया वह समय सीमा पूरी होने वाली है। दक्षिण के लोग बोलने लगे हैं, फिर से सरकार पर दबाव देने लगे हैं कि परिसीमन का काम आगे भी न हो। तो जो लोग परिसीमन न हो यह चाहते हैं, मुखर हैं, बोल रहे हैं, और हम सब लोग अगर चुप रह गए, तो फिर से यह समय सीमा बढ़ा दी जाएगी और परिसीमन का काम नहीं हो पाएगा। परिसीमन का काम नहीं होने से कितना नुकसान है बिहार का, और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं उनका नुकसान ही नुकसान है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर परिसीमन आज हो, तो आज जो 2011 की जनगणना है, जो हमारे देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार परिसीमन यदि हुआ तो अभी जो 40 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में है वह संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी। कम से कम 40 से 60, 1.5 गुना लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं परिसीमन होने से 40 की 40 संख्या रह जाएगी, तो 20 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या परिसीमन होने के कारण जो हमारे यहाँ हो सकती है बढ़कर, वह नहीं हो पाएगा। और नहीं होने से कितना नुकसान है, सभी लोगों का नुकसान है। विशेष करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर सीटों की संख्या 40 की जगह 60 हो जाए तो उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। जो महिलाएं हैं 33%, अब संविधान की व्यवस्था के अनुसार 33%, उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात हो गई है। तो अगर